अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कैड कैम ट्यूटोरियल ऑफ एस्पायर। और ये वीडियो लेक्चर आपको सीएनसी लॉजिक की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक 3D मॉडल के फेस को कर्वेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं और फर्दर कोई भी इंटिटीज जो है वो यहाँ पे एक्सट्रूडेड हो या इम्पोज हुई हुई हो तो वो भी उस कर्वेचर को फॉलो करते हुए एक कर्वेचर फेस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान के फ्लैग का एक मॉडल है। तो इसी को मैं रेफरेंस बना के जो है वो स्टार्ट से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मैंने मॉडल ओपन किया है जो सिंगल साइडेड है, जिसमें एक्स वाई और जेड जो है वो 100/60/30 मैं मिलीमीटर्स में ले रहा हूँ यूनिट, आप इंचेस में भी ले सकते हैं। और इसमें जो डेटम की पोजीशन है वो सेंटर है, ठीक है ना। इसको लेने के बाद आप इसमें कुछ भी स्केच भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का डिज़ाइन। लेकिन यहाँ पर इस केस के अंदर मैं बेसिकली एक पिक्चर जो कि मैंने डाउनलोड की हुई है, इस पिक्चर को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। पिक्चर एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पर हम ट्रेस बिटमैप में जाते हैं और एज यूजुअल मिनिमम कलर्स पे जाके जो है ब्लैक कलर को चेक करके इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो प्रीव्यू में हमारे पास यहाँ पर ये जो चांद सितारे की प्रोफाइल है ये एक्सट्रैक्ट आउट हो गई है। और फर्दर हम इस कमांड से बाहर आने के बाद मैं यहाँ से पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और ये मेरे पास स्केच जो है वो रह गया। इस स्केच को आपने सेलेक्ट करना है। अभी ये एक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक करके हम अनग्रुप ऑब्जेक्ट्स में अनग्रुप बैक ऑनटू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट लेयर में क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर ये रेक्टेंगल जो है ये सेपरेट आउट हो गया है। ये चांद सितारे की जो प्रोफाइल है इसको डबल क्लिक करके हम मूव करवा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, एक रेक्टेंगल जो है जैसे हमारे फ्लैग के अंदर जो है वो वाइट और ग्रीन का जो है वो कॉम्बिनेशन है कलर्स का। तो यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब सबसे पहले बहुत सिंपल सा मॉडल है, हमने 3D मॉडलिंग में जाना है और यहाँ पर हमने जो क्रिएट शेप फ्रॉम वेक्टर आउटलाइन है इसको सिलेक्ट करना है। शेप प्रोफाइल में मैं फ्लैट लूँगा और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको जो है वो अच्छा, इससे पहले एक स्टेप हमने जो मिस कर दिया हुआ यहाँ पर, वो हमने अगेन एक रेक्टेंगल बनाना है जो इस शीट में मैं कॉर्नर टू कॉर्नर ले लेता हूँ, ठीक है। और अप्लाई क्लोज। मॉडलिंग में जाने के बाद सबसे पहले हमने जो बेस है अपनी, यानी इस मॉडल की, उस बेस में हमने इस रेक्टेंगल को ऐड किया और मिसाल के तौर पे मैंने 10 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पर हम कंबाइन ऐड टू प्रीवियस कंपोनेंट पे ही रहने देंगे, वैसे अभी यहाँ पे कोई 3D मॉडल बना हुआ है नहीं। इसको अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अगेन क्लोज कर देते हैं। 3D व्यू में आएंगे तो अभी हमारे पास एक फ्लैट जो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रूडेड आ गया। अगेन हम यहाँ से मॉडल में आते हैं और अब मैं इस रेक्टेंगल को और शिफ्ट दबा के हमने इस मून और स्टार की प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, कमांड सेलेक्ट की। इसमें जो है अब हम 3D व्यू में आके इसको अप्लाई करते हैं, ओके। तो अभी ये 10 mm जो है वो एक्सट्रूडेड है हमारे टॉप फेस से। तो इस कमांड को आप कभी भी यहाँ पर जो कमांड ट्री आपको नज़र आ रहा है इसमें डबल क्लिक करके एडिट के मोड पे जाके आप यहाँ से इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको ऑलमोस्ट 4 कर देता हूँ, ठीक है। 4 करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि स्ट्रेट प्रोफाइल है। तो अगर आप कभी भी कोई स्केच करें डिज़ाइन या इसको एक्सट्रैक्ट करें और 3D व्यू हो, जो फेस हो आपका 3D फेस हो, तो वहाँ पे कोशिश करें ओवरऑल फीचर्स को जो है वो आप उसकी वॉल को ड्राफ्टेड कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ये कमांड आप सेलेक्ट करेंगे, ये ड्राफ्ट की कमांड है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पे 20 डिग्री का ड्राफ्ट अप्लाई कर देता हूँ। ड्राफ्ट अप्लाई होने के बाद ये देखेंगे जो स्ट्रेट वॉल थी यहाँ पे
इस तरीके से ड्राफ्टेड हो गई है और लुक वाइज भी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव और खूबसूरत लगता है। और मशीनिंग में भी बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे इंटरनल शार्प एजेस होते हैं वहाँ पे हम ड्राफ्ट लगाने के बाद बहुत सारे इंटरनल शार्प एजेस में जो मशीनिंग के बाद जो मटेरियल रह जाता है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक मॉडल है। इसमें मेन चीज़ जो है वो अपीयरेंस है आपके मॉडल की, ठीक है। तो उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऐसा इतनी नहीं होती, ठीक है, इन मॉडल्स में। तो आप ड्राफ्टेड कर दें, इसको देख लें, रीडिफाइन भी कर सकते हैं आप इसमें ड्राफ्ट। अगर आपने लेट सपोज कम करना है तो यहाँ पे मैं 20 का ड्राफ्ट ही ले रहा हूँ। अगेन हम मॉडल में आएंगे। अब मॉडल में आने के बाद हमने क्या करना है कि इस पिक्चर को मैं कर देता हूँ डिलीट। अच्छा, ये बेसिकली 3D फीचर, यहाँ पर मैं दो लाइंस ड्रॉ करूँगा, ठीक है, एक बिल्कुल इस सीध में, और हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्राफ्टेड कर देते हैं। अंदाज़न आपने कर लेना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने इसको मूव करके राइट साइड पे ले जाना है। और यहाँ पर हमने एक कर्वेचर क्रिएट करना है ना, ठीक है। तो आप बिल्कुल इस सीन में आके जो है वो यहाँ से स्प्लाइन की कमांड लेकर ठीक है। तो ये जनाब हमने एक कर्वेचर बना लिया। अगेन 3D मॉडलिंग में आएंगे। 3D मॉडलिंग में आने के बाद आपने यहाँ से टू रेल्स वेक्टर की कमांड सेलेक्ट करनी है। इन दोनों का आपने शिफ्ट की दबा के सेलेक्ट कर लेना है और यूज सिलेक्शन पे जाने के बाद आपने इस प्रोफाइल को ऐड करना है। और यहाँ से हम इसको कंबाइन विद अदर कंपोनेंट्स में जाके हम पहला ऑप्शन ही जो है प्रीवियस कंपोनेंट के अंदर इसकी एडिशन करेंगे। ओके, ठीक है। तो अब अगर 3D व्यू में आप आगे देखेंगे तो ये देखें, उस कर्व को फॉलो करते हुए जो टॉप फेस है वो मेरा कंप्लीटली कर्वेचर में आ गया और बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम टूल पाथ में जाएंगे, क्योंकि ये 3D मॉडल है तो यहाँ पर मैं 3D रफिंग टूल पाथ यूज़ करूँगा। प्रीवियसली मैं इसकी डिटेल बता चुका हूँ इन तमाम कमांड्स की। आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर जाके देखें। ये CNC लॉजिक की जानिब से आपको फ्री कोर्स दिया जा रहा है, तो इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाएं और अपने बिजनेस की ग्रोथ में जो है वो एक अहम किरदार अदा करें। तो यहाँ पर मैं जो गैप है टॉप पे वो लेट सपोज 3 mm ले लेता हूँ, ठीक है। अगेन जो है हम यहाँ पर रफिंग मशीनिंग टूल पाथ में आ गए। यहाँ से अब इंचेस के अंदर मेरा टूल सेलेक्ट है, ठीक है, 1/4 इंचेस, ठीक है। ओवरऑल मॉडल की बाउंड्रीज हैं इसके अंदर। स्टॉक अलाउंस जो है वो मैं 0.5 रख रहा हूँ, ओके। और इसको जो है वो हम रास्टर की जगह जो है वो जेड लेवल करेंगे, यानी जो पहले जो मोटा मटेरियल है, यानी जो मैक्सिमम मटेरियल है, वो हम इसको रफिंग की मदद से जो है वो मशीनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो क्रिएट हो गया है। रीसेट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्रीव्यू सेलेक्टेड टूल पाथ करते हैं, तो ये रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। यानी अगर कर्वेचर जो है वो ज़्यादा इन डेप्थ है तो आप रफिंग का प्रोग्राम यूज़ करें। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी फिनिशिंग करेंगे। 3D फिनिशिंग टूल पाथ, इसमें मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं 1/8 इंचज़ का जो है वो बॉल मिल कटर यूज़ कर रहा हूँ। और मॉडल की कंप्लीट बाउंड्री हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रास्टर यूज़ करेंगे ताकि एक साइड से मशीनिंग स्टार्ट हो और ग्रेजुअली जो है वो कंप्लीट हो, ठीक है। और डिग्री यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसमें मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। खाली स्टेप ओवर इसके अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ये टूल पाथ बना हुआ है आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइंस अगर कट की चलेंगी तो यहाँ पर जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है या उस तरीके से फिनिशिंग नहीं आ सकती। तो फिर हम इसको एंगल में चलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगेन और आप फिनिशिंग की टूल पाथ एक्टिव करेंगे और मिसाल के तौर पर मैं इसको 45 डिग्री कर देता हूँ। रिकैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारा ओवरऑल पाथ जो है वो टूल हमारा जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर मूव होगा। इसको हम प्रीव्यू देखते हैं इसका।
आपने अपने रेडियस के अकॉर्डिंग देखना है कि टूल का डायमीटर क्या सूटेबल है जो आपकी प्रोफाइल को सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट आउट कर ले। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि टूल डाय यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ और मिसाल के तौर पे मैं बॉल नोज कटर मिलीमीटर वाला ले लेता हूँ, ठीक है ना। और इसमें स्टेप ओवर्स जो है वो मैं 0.2 कर देता हूँ, यानी 0.2 मिलीमीटर की शिफ्टिंग के साथ जो है वो ये मशीनिंग होगी, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से अप्लाई सेलेक्ट कर लेते हैं, रीकैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कैलकुलेट हो रहा है। रफिंग के प्रोग्राम या लेंदी प्रोग्राम थोड़ा सा टाइम लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखें कि कर्वेचर पे काफ़ी टूल पाथ जो है वो क्लोजली आ रहा है। तो इसको हम रीसेट प्रीव्यू करते हैं और प्रीव्यू और टूल पाथ देख लेते हैं। तो ये हमारी जो है वो मेजर रफिंग हो जाएगी। स्टेप ओवर कम करने की वजह से टूल का डायल जो है वो हमने बड़ा ले लिया है और स्टेप ओवर की वजह से ये आपके रेडियस, यहाँ पे जो इंटरनल रेडियस बनेंगे ये ज़्यादा स्मूथ बनेंगे, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करें और अप्लाई करके देखें डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। बहुत ही अट्रैक्टिव आप डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर फ्लैग के मॉडल को मैंने रेफरेंस लिया है, आप कोई वेक्टर डिज़ाइन ले सकते हैं और ओवरऑल उसको किसी प्रोफाइल के ऊपर इस तरीके से कर्वेचर फेस में कन्वर्ट करके बहुत ही अट्रैक्टिव रिजल्ट्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। और जितना अट्रैक्टिव आपके डिज़ाइन होंगे, जितने यूनिक होंगे, उतने ही आपकी क्लाइंट्स जो हैं उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो बढ़ेगा, एक ट्रस्ट डेवलप होगा और ये आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट मशीनिंग हो गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।